हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज वाला। आज हम बात करेंगे टाइप 3 को लेकर, जो वर्किंग विथ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड पे सवाल रहता है। जो मैक्सिमम इस टाइप का सवाल आता है जिसमें कुछ मैन भी रहता है, कुछ वुमेन भी रहता है, कुछ चाइल्ड भी रहता है। इस टाइप का सवाल बेसिकली मिक्स रहता है और उसमें टाइम एंड वर्क का बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो इसको हम टाइप 3 दे रहे हैं। टाइप 2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया प्रीवियस 2 लेक्चर में, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, करीबन 20 to 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने कराया है। और भी जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, तब मैं एग्रीगेट 7 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें से रिवीजन के तौर पे वो सिंपल इफिशिएंसी बेस भी आएगा, जॉइनिंग लिविंग बेस पे भी रहेगा, कुछ आपका MDWH फॉर्मूला पे रहेगा, कुछ आपका ये लिविंग वर्किंग विथ मैन चाइल्ड पे रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं टाइप 3 को, जो वर्किंग विथ मैन वुमेन चाइल्ड, जिसका नाम देते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या है? वर्किंग विथ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। इस टाइप को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इस टाइप का रहेगा। और इसमें सवाल कैसा आता है, तो सवाल पे देखते हैं कि सवाल बेसिकली इसमें कैसे, किस टाइप का सवाल बेसिकली इसमें पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि 5 men और 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। सवाल बोल रहा है कि इसमें 5 मेन हैं और 8 वुमेन हैं, जो एक काम को करता है। एक काम, सवाल बोल रहा है कि 5 मेन है और 8 वुमेन है, जो किसी काम को ये 12 डेज में करता है, 12 डेज में। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज विल टेकन टू बी कंप्लीटेड बाय 2 मेन और 4 वुमेन। कह रहा है कि जब 2 मेन हो जाएगा और 4 वुमेन हो जाएगा, तो इस काम को करने में कितना डेज लगेगा, ये सवाल बोल रहा है। सवाल बेसिकली बस इतना ही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले निकाल लेंगे कि इसमें कोशिश करेंगे, हमेशा इसमें भी इफिशियंसी को यूज करेंगे। तो इसमें इफिशियंसी को कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि हम पहले क्या पढ़ते थे, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। इसमें क्या पढ़ेंगे कि इफिशियंसी के जगह पे मैन और वुमेन को यूज करेंगे, हमेशा मैन, वुमेन और चाइल्ड को यूज करेंगे। मतलब इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा मैन इंटू टाइम हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वुमेन इंटू टाइम हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाइल्ड इंटू टाइम हो जाएगा। मतलब इसको हमेशा ऐसे यूज करेंगे। तो इसको भी इफिशियंसी के तौर पे ही इसको हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे कि हमेशा है ना इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैन और वुमेन का इफिशियंसी निकल जाएगा, तो मेरा टोटल वर्क भी निकल जाएगा। और जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो हम डे भी निकाल लेंगे। तो कैसे इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा इस सब टाइप सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि 5 मेन इक्वल टू 8 वुमेन, मतलब कि मेन बाई वुमेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा 8/5 आ जाएगा। मतलब मेन का इफिशियंसी मेरा 8 आ गया, वुमेन का इफिशियंसी मेरा 5 आ गया। तब इसी तरह कर सकते हैं कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क क्या क्या लिख सकते हैं। अब मैन और वुमेन का मेरा इफिशियंसी आ गया यहाँ 8/5। तो टोटल वर्क क्या लिख सकते हैं, 5 मैन इंटू 12। मतलब क्या हो सकता है कि 5 इंटू 8 इंटू 12, मतलब ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 8/40, 40 इंटू 12 मतलब 240, 1248 मतलब कि 480। ये मेरा 480 टोटल वर्क आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क, 8 मेन इंटू 12, मतलब कि मेन के साथ इसका डेज को मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 8 इंटू 5 इंटू 12, सेम इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। ऐसे निकलिए, ऐसे निकाल दे, तो मेरा टोटल वर्क निकल गया। अब हम करेंगे क्या इसमें कि अब 1 डेज का निकाल लेंगे। तो 1 डेज का मेरा क्या इफिशियंसी आ जाएगा, 1 डेज का इफिशियंसी क्या आ जाएगा मेरा, 2 मैन और 4 वुमेन का 2 इंटू 8 आ जाएगा मेरा, और प्लस 4 इंटू 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 20, मतलब कि 36 आ गया। अब जब मेरा 36 यूनिट आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 36 यूनिट आ गया तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, डेज ऑफ 2 मैन 4 वुमेन का।
टोटल वर्क मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क 480 आया हुआ है और टोटल इफिशियंसी मेरा 36। इसी को जब डिवाइड कर देंगे तो मेरा सवाल क्या आ जाएगा, मेरा आंसर देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 13.1/3 के अप्रोक्स मेरा आंसर आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 1/3 के अप्रोक्स मेरा आंसर आ जाएगा, इतना मेरा डेज आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, यही तो सवाल था, सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल को आपको मैन और वुमेन के इफिशियंसी को हमेशा क्या करना है कि इक्वेट कर देना है। इक्वेट कर दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, इक्वेट कर देने के बाद, एक सेकेंड, हाँ, जब इक्वेट कर देंगे तो इक्वेट कर देने के बाद क्या होगा, बेसिकली मेरा इफिशियंसी मैन वुमेन का आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क आप किसी एक को यूज करके निकाल सकते हैं, मैन को या वुमेन को निकाल सकते हैं। जब आपका टोटल वर्क निकल जाएगा तो इफिशियंसी निकाल दे, क्योंकि हमको डे इसका निकालना है। जब डे इसका निकाला तो इसी का इफिशियंसी पता होना चाहिए, तो मैन और वुमेन का रेशियो पता है तो यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगा वन डे का। तो इफिशियंसी निकल जाएगा तो टोटल डे भी निकाल सकते हैं। यही मेरा सवाल था। तो सवाल ऐसे टाइप का आएगा, बहुत सारा सवाल अभी आएगा, बहुत सारा सवाल मैं करवाऊंगा कैसे कैसे सवाल को करना है। अभी बहुत सवाल इस टाइप का सवाल सब आएगा। तो अब सवाल देखते जाइए, सवाल कैसे होता है बस समझते जाइए, कोशिश कीजिए समझने का। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी एक अलग टाइप का सवाल रहेगा, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि 5 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। मतलब कि 5 मैन है जो किसी काम को 8 डेज में करता है, सवाल ये है। फिर बोल रहा है कि ये 10 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। बोला है कि 10 वुमेन है जो 5 डेज में काम को करता है, 5 डेज में काम को करता है। फिर बोला है कि हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 3 men कैन डू इट। फिर सवाल में बोल रहा है कि 5 वुमेन और 3 men कितना दिन में इस काम को करेगा। सवाल में बस इतना ही बोल रहा है। तो सवाल में हमेशा क्या है, इफिशियंसी बेस्ड को फॉलो करेंगे। तो क्या है, इफिशियंसी फार्मूला को फॉलो करेंगे। इफिशियंसी फार्मूला को फॉलो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैन इंटू डे ले लेंगे, हमेशा इसको यूज कर लेंगे। तो इसमें इफिशियंसी बेस को फार्मूला को हमेशा कैसे यूज करेंगे, हमेशा मैन और वुमेन को कोशिश करेंगे कि दोनों को रेशियो को लाए। जैसे ही रेशियो को ले आएंगे तो सवाल मेरा अपने आप बन जाएगा, सवाल में कुछ ज्यादा इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ ये 6 डेज है, 8 डेज नहीं है, इसको सही कर लीजिए, 6 डेज है और यहाँ ये डेज है। तब इसमें क्या करेंगे कि दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करेंगे मतलब कि इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे हमेशा कि 5 मैन और इसको डे से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब कि W1 इक्वल टू W2 कर देंगे। इधर भी मैन हो गया, डे हो गया, इधर भी मैन इंटू 10W इंटू 5 कर देंगे। मतलब क्या हुआ मेरा, यहाँ अगर इसको हम क्रॉस करें तो क्या हो गया, मतलब कि ये 30 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 वुमेन हो जाएगा। हो गया, मतलब कि मेन अपॉन वुमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50/30 हो जाएगा, मतलब कि 5/3 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कैसे होगा, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 5 men इंटू 6, मतलब कि क्या हो जाएगा, 5 इंटू मेन का इफिशियंसी क्या है 5, ये इफिशियंसी मेरा यहाँ से आ जाएगा मैन और वुमेन का 5 और इंटू 6 तो 6 क्या हो जाएगा, 50 25 25 6 50 25 25 6 कितना हो जाएगा, 150 यूनिट। मतलब कि 150 यूनिट ये काम मेरा हुआ। अब 150 यूनिट मेरा काम हुआ तो इसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ 5 वुमेन और 3 men, जब इसका इफिशियंसी निकाल लेंगे और मेरा टोटल वर्क पता है तो मेरा डे भी निकल जाएगा। तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 इंटू वुमेन का क्या आ जाएगा, मेरा इफिशियंसी 3 है, 3 प्लस 3 इंटू मेन का इफिशियंसी क्या है 5, मतलब क्या हो गया 15 प्लस 15 मतलब कि 30, मेरा 30 का इफिशियंसी आया। अब 30 का इफिशियंसी आया तो डेज ऑफ निकाल सकते हैं, डेज ऑफ 5 वुमेन 3 men, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा 150/30 मतलब कि 5 डेज। 5 डेज में कितना कौन काम करेगा, 10 वुमेन 5 वुमेन और 3 men 5 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। यही तो सवाल था, बस इफिशियंसी को इक्वेट करना है। हमेशा जब भी इस टाइप का सवाल आए कि कुछ मेन दे दे इतना दिन में काम कर रहा है, चाहे कुछ वुमेन दे दे इतना दिन में काम कर रहा है, सवाल पूछ दे इस बेसिस पे कि ये इतना दिन में कितना काम करेगा,
तो हमेशा क्या करेंगे, इस इफिशियंसी को इक्वेट कर देंगे W1 इक्वल टू W2 हमेशा मेजर कर लेंगे। W1 W2 हमेशा मेजर कर लेंगे, मतलब कि मान लेंगे, और मान लेने के बाद जब इक्वेट कर देंगे तो इक्वेट कर जैसे ही करेंगे तो मेरा जैसे ही इक्वेट करेंगे तो मेरा इफिशियंसी यहाँ से मैन और वुमेन का आ जाएगा, और इसी मैन वुमेन का इफिशियंसी यूज करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क में कोई एक भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम 5 मैन का वर्क यूज किए, इक्वेशन यूज किए, आप यहाँ यूज कर सकते हैं क्या 10 वुमेन और 5 डेज का यूज कर सकते हैं, 10 वुमेन, आप कोई भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इक्वेशन यूज करके आप सवाल को कर ले जाएंगे, इसमें सवाल में कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। इसको आप नोट डाउन करें, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, इससे थोड़ा सा जस्ट मतलब इसी बेस पे आप सवाल को इजीली कर सकते हैं, इससे जस्ट थोड़ा सा एडवांस सवाल है। उसमें जैसे यहाँ 5 मैन है, एक यूनिट था, सिर्फ मैन था, लेकिन उसमें हम डबल यूनिट कर देंगे सवाल को। देखिए सवाल कैसा है, और क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है आज का, कि 1 man and 2 women and 3 boy can do a piece of work in 44 days। अब देखिए सवाल में वहां एक ही यूनिट था, यहाँ 3 यूनिट एक साथ आएगा। एक क्या आया, 1 woman 2 1 man 2 women, और क्या आया 3 boys can do a piece of work 44 days। 44 डेज आया, 44 डेज में किया ये। फिर बोल रहा है देन सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय 1 man 1 woman और 1 बॉयज। कह रहा है कि कोई एक काम एक्स था, इस एक्स को काम करने में इतना मैन लगा, इतना वुमेन लगा और इतना बॉयज लगा, जो 44 डेज में कंप्लीट किया। फिर बोल रहा है कि इसी काम को करने में एक मैन और एक बॉयज और एक वुमेन करेगा तो कितना डेज लगेगा। सवाल बस कहेगा, सवाल सिंपल था, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा अभी लंबा जाएगा। तो सॉल्यूशन को कैसे करेंगे वो हमेशा देखिए। इसमें क्या करेंगे कि हमेशा फॉलो करेंगे कि इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या होता है, हमेशा इफिशियंसी को यूज करेंगे। इसमें भी कॉमन करेंगे इफिशियंसी को। इसमें कैसे कॉमन करेंगे इफिशियंसी को, बस इसी को समझना है। इसको समझ गए तो आप सवाल कर ले जाएंगे। तब इफिशियंसी को कॉमन कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसमें भी क्या होता है कि वर्क इक्वल टू मैन इनटू डे, इसी को यूज करेंगे। इसमें मैन क्या हो जाएगा मेरा, इफिशियंसी के तौर पे जो पिछले बार में था इफिशियंसी, और डे हो गया 8 टाइम कन्वर्ट हो गया, बस इतना ही। अब इसको सवाल को कैसे करेंगे तो देखिए, इसको हम कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं कि 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन और 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मैन वुमेन और बॉयज में है ना इफिशियंसी को बैठा रहे हैं। तो अब इक्वेशन को बैठाने के लिए हमको प्रॉपर इफिशियंसी लाने के लिए हमको इक्वेशन को बैठाना पड़ेगा, और इक्वेशन बैठाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तब यहाँ क्या कर सकते हैं कि मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और इसमें वुमेन अपॉन बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन में देखें तो यहाँ क्या है, वुमेन का वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन यहाँ वुमेन का वैल्यू 3 दे रहा है। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 से बोथ साइडेड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर भी देखें तो वुमेन अपन बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी 3/2 हो जाएगा। मतलब इधर भी वुमेन मेरा 3 हो गया और इधर भी वुमेन 3 हो गया, मतलब कि किसी एक यूनिट को सेम किए। तो अब क्या लिख सकते हैं कि मैन इज टू वुमेन इज टू बॉयज, क्या मेरा आ जाएगा, मैन का 6 आ जाएगा, वुमेन का 3 आ जाएगा और बॉयज का 2 आ जाएगा। ये मेरा यूनिट निकल गया है, यही तो मेरा इफिशियंसी हो गया, यही तो मेरा इफिशियंसी निकल गया। जब इतना सवाल आप निकाल लिए तो आप सवाल अब आसानी से कर ले जाएंगे। अब सवाल में कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस सिंपल इतना ही सा सवाल था और कुछ नहीं सवाल था। अब देखिए, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का एक तरीका है, देखिए जैसे यहाँ टोटल वर्क निकाल रहे हैं, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क आप किसी एक को भी यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ निकाल रहे हैं टोटल वर्क की 1 मैन इंटू डेज लिख देते हैं 44,
क्या हो जाएगा 1 मैन इंटू मैन का क्या इफिशियंसी 6 इंटू डेज 44, मतलब क्या हुआ 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, मतलब 264 यूनिट ये टोटल वर्क रहा। अब इसका इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं, जब इसका इफिशियंसी निकालेंगे तभी तो इसका डेज निकलेगा। तो इसका इफिशियंसी कैसे निकलेंगे, इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉयज, क्या हो जाएगा 1 इंटू मैन का क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू बॉयज का क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू वुमेन का 3 हो जाएगा, बॉयज का 2 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ ये टोटल 6 प्लस 3 प्लस 2, यही ना हुआ 6 3 9 9 2 11, 11 यूनिट पर डे ये काम को कर रहा है, यही ना। तो यही यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल डेज ऑफ 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉयज का टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा 264, और टोटल इफिशियंसी मेरा क्या हो जाएगा 11, यही ना है, क्या आ जाएगा मेरा 22 24, मतलब कि 24 डेज में 1 वुमेन 1 बॉयज और 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉयज काम को कंप्लीट करेगा 24 डेज में। सवाल बस इतना ही था, सवाल को देखे सवाल में कुछ नहीं था, सवाल आप समझ गए भैया कि 3 यूनिट यहां दिया था, मैन दिया था वुमेन दिया था और बॉय दिया था, और यही 3 यूनिट का निकालना था 1 वुमेन 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉयज करके सवाल निकालना था, बस कितना दिन में काम करेगा। तो सिंपल क्या किए हम, बस इफिशियंसी को कॉमन किए, इफिशियंसी को हम यहाँ फाइंड आउट किए, जब इफिशियंसी मेरा फाइंड आउट हो गया इससे मेरा टोटल वर्क भी निकल गया किसी को यूज करके, आप इसको भी यूज कर सकते थे 2 वुमेन इंटू 44 डेज, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू वुमेन का क्या हो जाएगा 3 इंटू 44, मतलब कि 6 इंटू 44 सेम आता। आप किसी को यूज करके टोटल वर्क निकाल सकते, किसी भी यूनिट को यूज करके टोटल वर्क मेरा निकल गया, इसका टोटल एफिशिएंसी हम निकाल दिए कितना हुआ 11 यूनिट एफिशिएंसी हुआ। जब एफिशिएंसी मेरा टोटल निकल गया, वर्क निकल गया, तो टोटल डेज भी तो निकल जाएगा 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉयज का। सवाल बस इतना ही था, देखो सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल आपको समझना है थोड़ा सा और सवाल कर ले जाएंगे, सवाल में कुछ ज्यादा इशू नहीं रहता है, बस सवाल को थोड़ा सा समझने में जो भी वक्त लगता है बस उसी को बस समय देना और कुछ नहीं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो कह रहा है कि ए मैन ए वुमन और ए बॉय कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज 30 डेज और 60 डेज, ये सवाल बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि एक मैन है एक वुमन है और एक बॉयज है जो काम को कंप्लीट कर रहा है 20 डेज 30 डेज और 60 डेज, मतलब कि ये 20 डेज 30 डेज और 60 डेज ये बोल रहा है सवाल को। फिर बोल रहा है सेकेंड पार्ट में कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट विथ 2 men और 8 women so as to completed the work in 2 days। सवाल देखिए क्या है, सवाल बोल रहा है कि कितना बॉयज लगेगा, बॉयज का संख्या क्या लगेगा जो इसके साथ 2 मैन, एक नहीं 2 मैन और 8 वुमेन असिस्ट करेगा जो काम 2 डेज में कंप्लीट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ बॉयज का बात कर रहा है कि बॉयज कितना लगेगा, सवाल यही है। तो अब सवाल को कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सवाल को प्रोसीड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि 1 डेज ऑफ वर्क निकाल लेंगे। तो 1 डेज ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, सवाल तो भी तो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 डेज ऑफ वर्क इसका निकालना पड़ेगा हमको। जब इसका 1 डेज ऑफ वर्क निकल जाएगा तो इसका 2 डेज वर्क भी निकल जाएगा। 2 डेज ऑफ वर्क निकल जाएगा तो रिमेनिंग वर्क भी मेरा निकल जाएगा, जो यहाँ से टोटल वर्क निकाले रहेंगे रिमेनिंग वर्क भी निकल जाएगा। और जब मेरा रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा तो बॉयज का जो भी इफिशियंसी रहेगा उसके इफिशियंसी के रिमेनिंग को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज भी निकल जाएगा। सवाल बस इतना ही है। तो अब देखिए अब कैसे करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20 30 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 10 15 30, 2 से 5 15 और 15,
5 से 1 3 3 दोनों 4 5 का 20 20 2 5 10 15 15 5 5 15 3 9। इसका इफिशियंसी मेरा आ जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 20 30 और 60, 20 30 और 60 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा मेरा 20 और 30, इसका एलसीएम करेंगे इसका टोटल वर्क कर लेंगे तो क्या होगा, आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 60 आ जाएगा इसका एलसीएम मतलब टोटल वर्क मेरा आ जाएगा 60 आ जाएगा। जब इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा इफिशियंसी, इसका हमेशा इफिशियंसी को यूज कर रहे हैं हम, इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट इसका इफिशियंसी, 1 मैन का हो जाएगा, 1 वुमेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा मेरा 2 यूनिट हो जाएगा, और 1 बॉयज का क्या हो जाएगा 1 यूनिट, मतलब कि 6 यूनिट होल पर डे करेगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे करेगा, 3 यूनिट पर डे। इसी तरह से ये भी करेगा, ये हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं कि 1 डेज ऑफ वर्क निकाल सकते, 1 डेज ऑफ वर्क 2 मैन और 8 वुमेन का निकाल सकते हैं, मतलब क्या होगा 2 इंटू मैन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा मेरा 3, अब प्लस 8 इंटू वुमेन का इफिशियंसी 2, क्या हो जाएगा 6 प्लस 16, क्या हो जाएगा मेरा, ये कितना हो गया 22 यूनिट 1 डेज का। 2 डेज का हो सकता है, 2 डेज का कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 मतलब कि 44 यूनिट हुआ। तब यहां से एक चीज कह सकते हैं कि रिमेनिंग यूनिट मेरा, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क क्या मेरा हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क मेरा क्या है 60 है, और 2 मैन और 8 वुमेन जो है, सवाल में तो यही ना था कि 2 वुमेन और 8 वुमेन जो बी को असिस्ट किया, वो अकेला दोनों मिलकर काम कर दिया 44 यूनिट काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क क्या मेरा क्या आ जाएगा 6 और 1 16 यूनिट रिमेनिंग वर्क मेरा आ गया। अब 16 यूनिट जो रिमेनिंग वर्क मेरा आया, अब इसी को तो बी करेगा अकेला, तो यही बोल रहा है कि बी नंबर ऑफ बॉयज क्या लगेगा जो उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करेगा, बस इतना ही 2 दिन में कंप्लीट करना चाहिए, जो तीनों मिलकर 2 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका डेज दिया हुआ है 2 डेज, तो क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू टोटल वर्क जो रिमेनिंग रहेगा सो और टोटल डेज, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और टोटल डेज मेरा 2, मतलब कि यही तो 8 बॉयज जो लगेगा, जो इस 8 बॉयज के साथ 2 मैन और 8 वुमेन जो असिस्ट करेगा, तो 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा 2 डेज में। यही तो सवाल आंसर है 8 बॉयज जो 8 बॉयज लगेगा नंबर ऑफ बॉयज, बस इतना ही सवाल को करना था, सवाल में और कुछ था नहीं, सवाल में कुछ ज्यादा जान ही नहीं था, बस अब सवाल को समझिए और सवाल को कर ले जाइए। सवाल बहुत आसान है, आप सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे, सवाल में कुछ नहीं है, इसी तरह बस करते चला जाना है सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर आप एक नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 आपको बहुत अच्छा सवाल मिलेगा एक, क्योंकि क्वेश्चन 5 आप कीजिएगा बहुत मतलब मजा भी आएगा सवाल में, और एक अच्छा सवाल भी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मजा आएगा सवाल में। कह रहा है कि 18 मैन और 36 बॉय वर्किंग 6 आवर ए डे कैन सॉल्व ए फील्ड इन 24 डेज, मतलब कि सवाल बोल रहा है कि 18 मैन फिर बोल रहा है 36 बॉयज 6 आवर ए डे काम कर रहा है, 6 घंटा पर डे काम कर रहा है, तो ये 24 डे तक काम करता है किसी खेत को जोतने में, पॉल्फ बोला है मतलब खेत को जोतने में, ये हुआ सवाल, इतना हुआ। फिर दूसरा पार्ट बोला है सवाल का कि इन हाउ मेनी डेज 24 मैन और 24 बॉयज वर्किंग, अगर 9 डेज काम कर रहा है, मतलब कि 24 मेन और 24 बॉयज, यही अगर काम बढ़ गया 9 घंटा पर डे, तो ये कितना दिन में काम करेगा, सवाल बस इतना ही है। तो सवाल इतना ही है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप से जितना भी सवाल आएगा ना, तो हमेशा क्या कीजिए ना कि यूनिट को सेम करने की कोशिश कीजिए, अगर यूनिट आप सेम करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। आप जैसे कि
क्या फार्मूला पढ़े गए थे, तो यहाँ एक फार्मूला भी यूज होता है, जैसे कि m इंटू डी इंटू एच, मतलब मैन, डे और आवर। यहाँ मैन दिया हुआ है टोटल मैन, ये डे दिया हुआ, ये आवर दिया हुआ और ये डे दिया हुआ है। बस इसी फार्मूला को यूज करेंगे। इस पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे टाइप 4, अभी टाइप 3 का बात कर रहे हैं। तो इसमें बस यूनिट को सेम करना है और अब सवाल कर ले जाएंगे कि यूनिट को सेम कैसे करेंगे। तो यूनिट सेम करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, इसको कर सकते हैं कि 18 मैन इक्वल टू 36 बॉयज। क्यों बोल रहे हैं बॉयज, तो हमेशा क्योंकि ये भी 6 घंटा पर डे करा 24 दिन और ये भी 6 घंटा पर डे करा 24 दिन। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मतलब लिख सकते हैं कि 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज लिख सकते हैं, मतलब 18 दूना 36, मतलब कि एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है। ये चीज लिख सकते हैं ना। तो अभी किसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है, नहीं तो हम आसानी से मार सकते थे सवाल को। देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान के चलिए कि 1 वालों को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये m है मेरा, m जो है तो मेन है, तो किसी एक ही यूनिट को तो लेंगे। यहाँ पे तो 18 और 36 को जोड़ नहीं देंगे आसानी से जल्दी, पहले किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो किसी एक यूनिट को कैसे यूज करेंगे, तो 18 मैन प्लस 36 बॉयज, ये है, ये सवाल है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये 36 बॉयज तो हमको दे दिया है, तो मेरा एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया हुआ है ये बॉयज का। अब इसी को इक्वेशन 2 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं 24 मैन और 24 बॉयज को, तो क्या हो सकता है मेरा, अगर इसी मैन को अगर बॉयज में कन्वर्ट, मतलब कि ये 24 मैन यहाँ दिया हुआ है और इसी को हम 12 लिख सकते हैं, 12 मैन। कैसे, देखिए एक मैन बराबर 2 बॉयज है, मतलब कि 12 मैन करेंगे तो 24 बॉयज मेरा हो जाएगा। जब एक आदमी 2 बच्चा को जोड़ ले रहा है, मतलब 12 को आदमी 24 को बच्चा को जोड़ लेगा, मतलब जस्ट डबल। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये 36 मेन आ जाएगा। मतलब कि इधर मेरा यूनिट 36 मेन हो गया, एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया, और इधर मेरा 18 मेन दिया हुआ है। तो अब किसी एक को यूज कर लेंगे, आइदर आप बॉयज को इधर कन्वर्ट कर लेते तो बॉयज को यूज कर सकते थे, आइदर और मेन को कन्वर्ट कर लिए तो मेन को यूज कर सकते थे। तो अब क्या हम कर सकते हैं कि m1 d1 h1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, m2 d2 h2 कर सकते हैं। मतलब कि इसको w1 मान लिए तो इधर w1 इक्वल टू w2 कर सकते हैं सेम। इसका मैन क्या हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा, इसका डे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसका आवर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही ना है। इसी तरह इसका m2 क्या हो जाएगा 36 मैन हो जाएगा, इसका डे क्या हो जाएगा नहीं पता, d2 निकालना है, और एज क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। तब d2 निकालने के लिए आसान तरीका है 18 इंटू 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 9, यही तो सवाल था। सिंपल सवाल को करेंगे, सवाल बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, काट दीजिए, 18 दूना 36, 2 ये हो जाएगा 12, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 से 4 12, मतलब कि d2 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 8 डेज। मतलब कि 24 मैन और 24 बॉय जो 9 घंटा काम करेगा वो 8 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देगा। आप इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। मान के चलिए 6 घंटा काम कर रहा है पर डे, तब जाके 24 दिन लग रहा है। यही 9 घंटा काम कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाते, मतलब डे घटेगा कंफर्म। एक चीज आप जान रहे हैं, इतना चीज जान गए, मतलब कि 24 डे से कम कोई भी ऑप्शन रहेगा सवाल में तो मार सकते हैं, पहली बात। अब उसमें भी कंफ्यूजन आएगा। अब देखिए कि 18 मैन और 36 बॉय जो काम कर रहा है 24 डे लग रहा है। अब मैन भी बढ़ जा रहा है और बॉयज भी, मतलब कि इधर का पार्ट इधर बढ़ जा रहा है, मतलब मैन भी बढ़ गया। अब बॉयज में जो भी कटौती हुआ वो मैन में आकर हो, मतलब कि आदमी भी बढ़ रहा है और घंटा भी बढ़ रहा है, तो इसलिए बात है समय और कम लग जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, अगर ऑप्शन आपका कोई एक दिया रहे तो। अगर ऑप्शन में सब 3 ऑप्शन 24 से ज्यादा दिया रहा है या एक ऑप्शन 24 से कम दिया रहा है, तो आप जो कम दिया रहेगा वो मार के निकल जाएगा आसानी से,
क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता, जब भी 24 से लगेगा 24 से कम लगेगा। ज्यादा लगेगा मतलब इसमें आवर को घटना कम करना होगा, 5 घंटा पर डे या 4 घंटा पर डे करना होगा, और नहीं तो आदमी को कम करना होगा। यही सवाल है, ऐसे भी सोच के जा सकते हैं सवाल को। चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस आप उसको समझने का और कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा सवाल, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन 6 क्या है, कह रहा है कि 6 मैन और 8 बॉय कैन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज और 10 डेज। मतलब कि 6 मैन है और 8 बॉयज है जो किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, 10 डेज में। फिर बोल रहा है कि 26 मैन और 48 बॉयज है, सेम काम को कर रहा है, डू द सेम इन 2 डेज। मतलब कि अब देखिए आदमी मैन भी बड़ा और बॉयज भी बड़ा, मतलब कि 26 मैन हो गया और 48 बॉयज हो गया जो काम को 2 दिन में किया, 2 डेज में। अब बोल रहा है कि देन द टाइम टेकन बाय 15 मैन और 20 बॉयज डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। अब बोल रहा है कि बताइए कि 15 मैन और 20 बॉयज कितना दिन में काम को करेगा। सवाल बस इतना ही है। ये सवाल जस्ट मैंने आपको फर्स्ट टाइम कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कराया था, सेम उसी को करना है। बस मैन और बॉयज का इफिशिएंसी निकाल देना है। इफिशिएंसी निकालने के बाद किसी एक वैल्यू पुट करके इफिशिएंसी को टोटल वर्क निकाल देना है, फिर इसका इफिशिएंसी निकाल देना है और इसके इफिशिएंसी से उस वर्क को डिवाइड दे देना है, आपका इसका डेज निकल जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। हमेशा इस टाइप से सवाल में हमेशा याद रखिए कि हमको डेज निकालना था। डेज निकालने का क्या तरीका होता है कि टोटल वर्क और टोटल इफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो टोटल इफिशिएंसी तभी निकलेगा जब मैन और बॉयज का रेशियो पता चलेगा कि क्या मेरा इफिशिएंसी है, तो यहाँ से टोटल इफिशिएंसी निकल जाएगा। और जब टोटल इफिशिएंसी मेरा पता चल जाएगा तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं किसी एक दोनों में से किसी एक वैल्यू को पुट करके। तो पहले हम टोटल इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, मैन और बॉयज का क्या इफिशिएंसी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 6 मैन और 8 बॉयज 10 डेज, 26 मैन और 48 बॉयज 2 डेज। मतलब कि मैन इंटू डी इक्वल टू M2 इंटू D2। बस इसी को यूज कर दिए और कुछ नहीं, इधर W1 इधर W2, बस इसी को यूज करके हम मैन और बॉयज का इफिशिएंसी निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 60 मैन प्लस 80 बॉयज, 26 दूना 52 मैन प्लस 96 बॉयज हुआ। अब क्या हो जाएगा मेरा, 8 मैन इक्वल टू 16 बॉयज। मतलब कि मैन अपन बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, इसको काट दीजिए, 2/1। मतलब कि मैन का रेशियो 2 और बॉयज का रेशियो 1 आ गया, निकल गया बस। अब इसी को टोटल वर्क कर देंगे कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क टोटल किसी एक को पुट कर देंगे, 6 मैन को ही चलिए पुट ले लेते, 6 मैन और 8 बॉयज को ले लिए। अब टोटल वर्क तो 6 इंटू मैन का क्या है 2 है, प्लस 8 इंटू बॉयज का 1 इंटू 10, क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 20 इंटू 10 मतलब कि 200। अब मेरा क्या आ गया, ये टोटल 200 मेरा टोटल वर्क आ गया। तो अब यहां से इसका इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टोटल इफिशिएंसी क्या आ जाएगा इसका, 15 इंटू मैन का क्या हो जाएगा 2 प्लस बॉयज का 20 इंटू 1, 30 प्लस 20 मतलब कि टोटल 50 इसका यूनिट आ गया, 50 यूनिट पर डे। इसका ये इफिशिएंसी आ गया 50 यूनिट पर डे। मतलब कि मेरा इफिशिएंसी भी आ गया 50 यूनिट पर डे और टोटल वर्क भी आ गया 200 यूनिट। तब यहां से टोटल डेज निकाल सकते हैं। डेज ऑफ 15 मैन और 20 बॉयज क्या हो सकता है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरा क्या आ जाएगा 200 यूनिट और टोटल इफिशिएंसी मेरा 50, जो 15 मैन और 20 बॉयज का। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और 5 से करेंगे तो 20 काटेंगे तो 4 डे। मतलब कि 4 डे जो मेरा ये आया, ये क्या हुआ 15 मैन और 20 बॉयज के थ्रू किया हुआ काम जो है
सेम काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। बस सवाल इतना ही था। हमेशा ये सब टाइप में सवाल है, बस इस दोनों को इक्वेट कीजिए। बस इक्वेट करने के बाद बस मेन ये है कि ये ले आइए। जैसे ही आप इफिशियंसी को इक्वेट करके लाएं, सवाल आपका अपने आप बन जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट ये कर दीजिए और तीसरा पार्ट ये कर दीजिए, उसके बाद पेज निकाल दीजिए। जो भी पेज पूछा हो सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। सवाल में कुछ ज्यादा हेडेक नहीं है, बस आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। बस क्वेश्चन नंबर 7 आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि खुद से ट्राई करें। 1-2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा सवाल आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आज का देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 बोला है कि 4 मैन और 6 बॉय एक काम को करता है 12 दिन में और वर्किंग 7 आवर ए डे, मतलब कि 7 दिन तक काम करता है 12 डे में, मतलब कि 7 घंटा पर डे काम करता है 12 दिन तक। ये बोल रहा है सवाल। सवाल में करते हैं 4 मैन और 6 वोमेन, 6 वोमेन जो किसी काम को कर रहा है 12 डेज वर्किंग 7 आवर, मतलब कि 7 आवर पर डे काम कर रहा है 12 दिन तक, 12 डेज। फिर बोल रहा है सेकेंड पार्ट सवाल का कि इन हाउ मेनी डेज इट टेक टू कंप्लीटेड द वर्क ट्वाइस एज लार्ज विथ 10 मैन 3 वोमेन वर्किंग टुगेदर 8 डेज पर डे। कहने का मतलब सवाल बोल रहा है कि कितना दिन लगेगा कंप्लीट को काम होने में वर्क ट्वाइस ए लार्ज विथ 10 वोमेन। 10 वोमेन में समझाता हूँ, सवाल को लिख लेता हूँ पहले। 10 वोमेन और 10 मैन और 3 वोमेन, दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 10 मैन हो जाएगा, 10 मैन और 3 वोमेन। ये कितना दिन कर रहा है काम को? 8 आवर पर डे, 8 आवर्स पर डे कर रहा है। सवाल बोल रहा है कि कितना दिन लगेगा। एक तो कर रहा है कि 4 मैन और 6 वोमेन कंप्लीट कर रहा है 7 घंटा पर डे, तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया ये। दूसरा सवाल बोला है कि 10 मैन और 3 वोमेन काम को कंप्लीट कर रहा है 8 घंटा पर डे, और यही सवाल में बोला है कि ये ट्वाइस कर रहा है, दुगुना काम को कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा? ये सवाल है। तो सवाल को बस सिंपल किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। जब भी इस फॉर्मूला को यूज करना है W इक्वल टू एम इंटू डी इंटू एच, W1 इक्वल टू एम फॉर मैन होता है, पता होना चाहिए, D फॉर डे होता है और H फॉर आवर होता है। जैसे ही सब सवाल को करना है तो बस आप इक्वेट कर दीजिए, किसी एक यूनिट में ले आइए। तो जैसे कि एक यूनिट में लाने का तरीका आपको मैंने बताया था कि 4 मैन इक्वल टू 6 वोमेन कर दीजिए, मतलब कि 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन हो गया, ये हो गया। अब यहां पे देखिए कि 2 मैन 3 वोमेन के बराबर है, ये चीज हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब 2 इक्वेशन हम बताए थे, जैसे 2 इक्वेशन लीजिए। अब इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा कि 10 मैन और 3 वोमेन है, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 2 मैन 3 वोमेन के बराबर है। यहाँ बोल सकते हैं 2 मैन 3 वोमेन के बराबर है। यहाँ 10 वोमेन है, मतलब कि इस 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मैन मेरा 15 वोमेन के बराबर हो जाएगा। इधर भी 5 से करेंगे तो 15 वोमेन के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि इधर क्या हो जाएगा 15 वोमेन प्लस 3 वोमेन, मतलब कि टोटल 18 वोमेन। 10 मैन बराबर 15 वोमेन हुआ, तो 15 वोमेन प्लस 3, 15 3 18 वोमेन, ये हो गया मेरा, मतलब टोटल मेरा इधर 18 वोमेन हो गए। और उधर मेरा वोमेन क्या था, इसको अगर इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा मेरा, चार मैन और 6 वोमेन को, मतलब कि 4 वोमेन इक्वल टू 6 वोमेन, तो 6 वोमेन प्लस 6 वोमेन, मतलब कि क्या हो जाएगा 12 वोमेन। वोमेन में मतलब कि मेरा आ गया यूनिट। जब वोमेन में यूनिट मेरा आ गया तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस फार्मूला को, M1 D1 H1 इक्वल टू
M2D2H2 लिख सकते हैं। अब M1 मान लेते हैं कि M1 मेरा आ गया, किसी एक को ले लेते हैं M1, जैसे कि मेरा 12 डे लग रहा है कि 12 दिन लग रहा है, आवर्स 7 घंटा। इसी तरह M2 मेरा कितना आ गया 18, डे कितना आ गया मेरा D2 निकालना है, इसमें आवर क्या लग रहा है 8, मतलब तो D2 निकाल सकते हैं 12 × 12 × 7 अपॉन 18 × 8 निकाल सकते हैं। बस इतना ही सवाल था और कुछ सवाल नहीं था। जैसे ही आप D2 निकालेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, देखिएगा 7 घंटा आ जाएगा, मतलब कि 7 घंटा तो 7 डे पर आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, देख लीजिए 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया। और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मतलब 2, आई 2 से 2 कट गया, मतलब D7, मतलब कि 7 डेज लगा काम को कंप्लीट होने में। सवाल बस इतना ही था। देखिए सवाल मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, बस सवाल को आपको सही अटेम्प्ट लेना है। हम क्या किए थे यहाँ बस इसको सॉर्ट कर दिए, इक्वेट कर दिए। इक्वेट भी करने का आपको पूछेगा कि क्यों किए इक्वेट, तब देखिए कि 4 मैन और 6 वोमेन काम कर रहा है, 7 घंटा पर डे कर रहा है, मतलब कि 4 = 6 कर सकते हैं। जैसे ही 4 × 6 इक्वेट किए तो हम यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन गया। अब जब इक्वेशन बन गया तो इस इक्वेशन से हम इसको कर सकते हैं, इसको 1 यूनिट में ले आए, यहाँ 18 वोमेन, और ऊपर वाले को भी 1 यूनिट में ले आए 12 वोमेन, क्योंकि हम यहाँ जो फॉर्मूला है मेन या वोमेन या चाइल्ड जो भी यहाँ देंगे तो कोई एक ही यूनिट का तो देंगे, वोमेन या चाइल्ड जो भी यहाँ देंगे तो किसी एक ही यूनिट का तो देंगे, अलग अलग यूनिट तो नहीं देंगे। तो किसी एक यूनिट को दे के D2 में निकाल लिए, 7 डेज हो गया। यही सवाल था, सवाल में कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर, इसको नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन 8 बहुत आसान है, ये भी CGL टायर 1 का पूछा हुआ सवाल है। ये 2018 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को देखिए क्या है कि 20 वोमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। सवाल बोल रहा है कि 20 वोमेन जो है वो 16 दिन में काम किया, 16 दिन में काम किया। फिर बोल रहा है कि 16 मैन कैन कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 15 डेज। बोल रहा है कि 16 मैन कंप्लीटेड द वर्क सेम डेज, 15 डेज में, सॉरी 16 मैन कैन कंप्लीटेड द वर्क इन 15 डेज में, 15 डेज में सवाल ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्ट, द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वोमेन इज। अब पूछ रहा है कि क्या कैपेसिटी है इस दोनों का जो काम किया सो। तो कैपेसिटी हम सिंपल निकाल सकते हैं। कैपेसिटी पूछ रहा है मतलब कि W1 = W2 कर देंगे। अब W2 मतलब कि वर्क ही, मतलब कैपेसिटी क्या हुआ, मतलब वर्क की ही बात कर रहा है। ये कैपेसिटी जो भी ये बोला सवाल में, कैपेसिटी जो भी ये बोला, कैपेसिटी मतलब क्या, वर्क का बात कर रहा है कि दोनों वर्क का कैपेसिटी क्या है। तो रेशियो पूछ रहा है कि द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वोमेन, मैन एंड वोमेन के रेशियो का कैपेसिटी क्या है, बस यही तो पूछ रहा है। अब मैन का यहाँ है, वोमेन का यहाँ दिया, मैन का यहाँ दिया, जब वर्क को इक्वेट करेंगे तो मेरा कैपेसिटी भी निकल जाएगा। हमको इक्वेट तक करने के लिए दिया नहीं है, जिसको सेम यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या लिख सकते हो, 1 के M1 × D1 लिख सकते हैं, इसका M2 × D2 लिख सकते हैं। अब इसका M1 क्या हो जाएगा मेरा 20 वोमेन हो जाएगा, और इसका D2 क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा 16 डेज हो जाएगा। इसका M2 क्या हो जाएगा 16 मैन हो जाएगा, और इसका D2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तब यही तो हमको वोमेन और मेन का कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो ये 16 से 16 कट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 5 × 15, 5 × 20, मतलब कि जो वोमेन इज टू मैन का जो कैपेसिटी का बात कर रहा है ये क्या हो जाएगा 4:5। यही तो कैपेसिटी मेरा आ जाएगा। सवाल बस इतना ही था, 4:5। आप आंसर टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 4:5 बोले 4:3 आएगा, ये 3 नहीं है, ये 4:3 आ जाएगा आपका। बस सवाल इतना ही था, कैपेसिटी का बात कर दिया मैन और वोमेन का। बस सवाल को समझे कि सवाल का सेकेंड पार्ट था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी बिटवीन द मैन एंड वोमेन। बस मैन और वोमेन को इक्वेट कर दिया अलग अलग पोजीशन पे रख के, मेरा जो भी इधर निकला ये मेरा कैपेसिटी निकल गया, ये वाला क्वेश्चन कैपेसिटी आ गया मेरा। बस इतना ही सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ज्यादा नहीं था, बस सवाल
आसान था। बस कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें इक्वेट करने बैठ जाते हैं। अब इक्वेट करने के चक्कर में क्या है कि अगर आप इक्वेट करने बैठे हैं तो कैपेसिटी कैसे निकाल पाएंगे। कैपेसिटी का मतलब ही बोल रहा है कि आप दोनों को अलग अलग का कैपेसिटी का बात कर रहा है, किसी एक यूनिट में बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए इक्वेट करने का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इक्वेट उस केस में करेंगे जहां हमको सिमिलरिटी चाहिए, मतलब कि वहां हमको सिमिलरिटी निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना रहेगा, उसलिए हमको इक्वेट करना होगा। यहाँ सिंपल जब सवाल में ही बोल दिया था कि मैन और वुमेन को इक्वेट करना है, अलग अलग करना है, सिंपल कैपेसिटी निकाल देना है अलग अलग। अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल है देखिएगा कि 3 men और 4 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 14 days। 3 men, सवाल बोल रहा है कि 3 men एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ, फ्रेश कर देता हूँ। सवाल बोल रहा है कि 3 men और 5 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 14 days। 5 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 14 days। 14 days। फिर बोल रहा है कि 5, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि 5 men कैन डू इट इन 14 days, देन 5 men और 5 women कैन कंप्लीटेड द वर्क इन। देखिए सवाल में क्या बोला है, सवाल अब यहाँ एक यूनिट का सवाल आ गया है, तब एक यूनिट वाले सवाल में आप कैसे यूज करेंगे देखिएगा, बहुत आसान है भी सवाल, मतलब बहुत आसान है। सेम यूज करना है कि 3 men और 5 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 40 days बोला। फिर बोला कि 5 men कैन डू इट इन 14 days, मतलब कि 5 मैन है जो 14 days में काम कर रहा है 14 days में। तो सवाल पूछ रहा है कि 5 men और 5 women कैन कितना दिन में काम करेगा, 5 men और 5 women कितना दिन में काम को करेगा, सवाल यही बोल रहा है, बस इतना ही। सवाल में और कुछ ज्यादा है ही नहीं चांस, बस सवाल इतना ही आपको बोला है। तब इसको कैसे करेंगे, बस उसी तरह इफिशिएंसी को निकालने के लिए इक्वेट कर देंगे। अब इक्वेट करेंगे तो सवाल मेरा बन जाएगा मैन वुमेन का। अब इसको इक्वेट करने का क्या तरीका है, जैसे 3 men और 5 women निकाले, इसको 14 days कर देंगे, इक्वल टू 5 men इंटू 14 days। अब क्या हो जाएगा 43 जा 42 आ जाएगा, 42 men आ जाएगा, 14 पचे 70 ओमेन हो जाएगा, ये भी 14 70 मैन हो जाएगा। अब 70 ओमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस 42 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, मतलब 18 मैन हो जाएगा। ये हुआ 28 हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं 28 हो जाएगा, 28 हुआ। अब मेरा मतलब 17 ये ओमेन था, मतलब 17 मैन था, मतलब 42 मैन इसमें से माइनस हो गया, करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 10 के 40 एक साथ, मतलब 17 मैन हो गया। अब ओमेन अपॉन मैन का रेशियो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा तो ओमेन अपॉन मैन का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 17/28, मतलब क्या हो जाएगा 35/14, मतलब 35/14, मतलब कि एक सेकेंड रेशियो गलत लिखा है, इसका अगर रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 28/70 हो जाएगा, मतलब कि 14/35। मैन एंड वुमेन का 14/35 आ गया। अब ये चीज आ गया तब टोटल वर्क निकाल देंगे, जब जैसे मैंने बताया कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा, किसी एक इक्वेशन को यूज कर लेंगे। मान के चलिए कि हम इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, ऊपर वाला को यूज कर लिए, लॉन्ग टर्म वाला यूज कर लिए, लंबा इक्वेशन को, प्लस 5 वुमेन इंटू 14, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू मेन का क्या हो जाएगा मेरा 35, प्लस 5 इंटू वुमेन का क्या हो जाएगा 14 इंटू 14, क्या हो जाएगा मेरा 35 इंटू 3, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 105 प्लस 70 इंटू 14। इसको इक्वेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा टोटल, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा अप्रोक्स में आ जाएगा, जैसा कि मैंने सॉल्व करके रखा है, तो ये हो जाएगा आपका
2450 के अप्रोक्स आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेटर के अनुसार मैंने देखा तो ये 2450 ये सवाल में, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। जब मेरा ये इतना आ जाएगा टोटल वक्त, तो टोटल इसका इफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। टोटल इफिशिएंसी क्या आ जाएगा, टोटल इफिशिएंसी इसका कि 5 इंटू मैन का क्या मेरा इफिशिएंसी है 14, 35 और वुमेन का क्या है 14, तो 35 प्लस 5 इंटू 14 क्या आ जाएगा इसमें, इसी को जस्ट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 70 प्लस ये 70 इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा मेरा 105 बोल रहे कि 175 आ जाएगा। 50 25 के 5 हासिल 2 5 15 2 17 मतलब 175, मतलब क्या हो जाएगा 5 7 14 के 4 हासिल है कि 245, मतलब कि 245 टोटल एफिशिएंसी आ गया। तो टोटल डेज निकाल सकते हैं, टोटल डेज ऑफ क्या निकाल सकते हैं 5 मैन और 5 वुमेन का, सिंपल क्या हो सकता है ये 2450 बाई 245 निकाल सकते हैं। अब इसको हम करेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा, जब इसको हम कट करेंगे तो यही ना मेरा आ जाएगा। इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन के थ्रू अगर चले तो इसका ऑप्शन के थ्रू क्या आ जाएगा, ये मेरा ऑप्शन में बेसिकली अगर इसके थ्रू चले तो ऑप्शन में मेरा आ जाएगा ना, ये ऑप्शन में दो चीजें इसमें आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन में इसको अगर कट करें तो ये पॉइंट मेरा आएगा, पॉइंट में आ जाएगा 10.20 समथिंग के आसपास में मेरा ये डेज आएगा, लेकिन ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दिया रहेगा। ऑप्शन में पॉइंट में डेज कभी नहीं दिया रहेगा, तो ऑप्शन में जैसे ही आपको 10 डेज दिया रहेगा तो उस 10 डेज को टिक करके आगे बढ़ेंगे, मतलब ऑप्शन में 10 डेज दिया हुआ है, 10 डेज को टिक करके आगे बढ़ेंगे। बस सवालों को सवाल कुछ नहीं है, बस ऐसा ही आपको स्टेप इनिशिएशन लेना है और आगे सॉल्व कर देना है, सिंपल। सवाल में कुछ ज्यादा चाप है ही नहीं, बस सवाल को अच्छे से थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा समय लेना है, क्योंकि हम इतना फास्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने सवाल को बहुत सारे सवाल को किया है ऑलरेडी और मुझे टाइप पता है कि इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना। आंसर जो भी आए आंसर पे कभी मत जाइए, टाइप को प्रोसीड कैसे करना ये चीज पता हो जाना चाहिए। जैसे ही प्रोसीड करना पता हो जाएगा आप सवाल कर ले जाएंगे, सवाल में कोई चांस नहीं है कि नहीं होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का, फिर उसके बाद इस पे मैं करीबन 10 से 12 क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा इस टाइप का, जो मैन वुमेन चाइल्ड वाला सवाल रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। बाकी आप जो भी प्रीवियस टाइप है, लिविंग बेस्ट है, एफिशिएंसी बेस्ट है, तो आप पिछल का प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहां आपका वीडियो डाला हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नियर अबाउट हर एक टाइप पे हम नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, और वो 20 से 25 क्वेश्चन आपको हर एक अलग अलग टाइप का, सिमिलर टाइप का कभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप टाइम भी देंगे लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि हमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे तो बेटर प्रॉफिट होगा। और आप कोई भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, कोई भी उठा के सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, तो अगर इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप यहाँ से टाइप देके वहां से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन कराना कोई मायने नहीं रखता है, आपका टाइम भी लॉस होगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है। आप उसको कोशिश कीजिए बनाने का और कोशिश कीजिए सॉल्व कर लेने का, मतलब कि आप ये कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस पे 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 1-2 क्वेश्चन मैंने इस पे करा दिया और आप आसानी से कर ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे करना जरूरी रहेगा, और मुझे करना सही भी रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 मैन और 6 वुमेन जो है ये कंप्लीट कर रहा है किसी काम को 8 डेज में, 8 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। फिर बोल रहा है कि 3 मैन और 7 वुमेन कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज। बोल रहा है कि 3 मैन और बोल रहा है कि 3 मैन और 7 वुमेन कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज, 7 वुमेन कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज, 10 डेज। फिर बोला है कि हाउ मेनी डेज विल 6 वुमेन एज 10 वुमेन कंप्लीटेड इट। तो सवाल पूछ रहा है कि कितना दिन में 10 वुमेन काम को कंप्लीट करेगा, सवाल यही पूछ रहा है। सिर्फ सेम सवाल वही आ गया घूम फिर के, बस आपको इफिशिएंसी को इक्वेट करना है, वुमेन और मेन का इफिशिएंसी गेन करना है, टोटल वर्क निकालना है, वुमेन का इफिशिएंसी यहाँ वैल्यू पुट करना है और टोटल डेज निकाल देना है। बस आप 2 मिनट टाइम लीजिए, आप कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। सवाल में कुछ ज्यादा भास्ट है नहीं, बेसिकली इसी टाइप का सवाल आपका आता है। कहीं आपका 1 यहाँ दे दिया, कहीं आपका 3 यहाँ दे देगा, कहीं आपका 4 एलिमेंट दे देगा, या जैसे 1 एलिमेंट वुमेन दे दिया, कहीं कहीं आपको 3 एलिमेंट दे देगा, मैन वुमेन चाइल्ड बॉयज, जैसे मैंने कराया है। कहीं आपका यहाँ एक इक्वेशन दे दिया, डायरेक्ट ये पूछ दिया, और ऐसा भी कर ले जाएंगे, ये दोनों को इक्वेट करके वहां से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल, जैसे मैंने कराया अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसको मैंने टाइम ले लेता हूँ, करता हूँ इसको कैसे करना है।
तो क्या कर देंगे 4 मैन 6 वोमेन 8 डेज। इसको क्या लिख सकते हैं कि मैन इंटू डी, M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। बस ऐसे ही इसको यूज करके इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे, M1 बाई M2 निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे M1 बाई M2 कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मैन 7 वोमेन 10 डेज, मतलब क्या हो जाएगा 32 मैन 48 वोमेन, क्या हो जाएगा 30 मैन और 70 वोमेन, मतलब क्या हो जाएगा 2 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 8 गया तो 2, मतलब कि 22 वोमेन, मतलब कि 1 मैन इक्वल टू 11 वोमेन। यही सवाल था। एक मैन जो है 11 वोमेन के बराबर आ गया, एक मैन 11 वोमेन के बराबर आ गया। सवाल में ही मैन और वोमेन का रेशियो निकल गया मुझे। तब क्या लिख सकते हैं मैन और वोमेन का क्या हो जाएगा 11/1 आ गया। अब बस इसी को इक्वेट कर देना है डायरेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये बताते हैं कि जल्दी करने का, टोटल डेज निकाल सकते हैं ऑफ 10 वोमेन का। कैसे, तो टोटल वर्क होना चाहिए, टोटल वर्क भाई टोटल इफिशियंसी होना चाहिए। तो टोटल वर्क कर सकते हैं कि 4 इंटू मैन का क्या हो सकता है, मैन का 11 है तो 4 इंटू 11 प्लस 6 इंटू क्या कर सकते हैं 6 इंटू 1 सेकेंड 6 इंटू 1, फिर हो जाएगा इसका डेज क्या हो जाएगा, अगर डेज के बाद मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। अगर टोटल इफिशियंसी के बारे में बात करते क्या हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी 10 वोमेन का पूछा है तो वोमेन का मेरा 1 आया हुआ है, तो 10 है तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया ये टोटल वर्क 44 प्लस 66 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा। टोटल वर्क मेरा यहाँ से निकल गया जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन जैसा मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, और यहाँ टोटल डेज टोटल इफिशियंसी मेरा निकल गया। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा करीबन 240 डेज के अप्रोक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा 240 डेज के अप्रोक्स आ जाएगा। तो इस आज लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर आप जैसे कि नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 में जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग टाइप का है। मतलब इस पार्ट में करीबन 10 क्वेश्चन और भी कराएंगे, मतलब हर एक पार्ट में करा रहे हैं तो इस पार्ट में भी 10 क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे, टाइप 4 की तरफ बढ़ेंगे, टाइप 4 में क्या क्या है।